friends, in this lecture we are covering a topic that is linear programming problems. Okay, so ये जो टॉपिक है ये हमारी लेक्चर सीरीज का एक तरीके से कहा जाए तो फर्स्ट टॉपिक है कि मतलब जहाँ पे हम लोग मेन कोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने सिंपल डेफिनेशन क्या होती है OR की, एप्लीकेशंस क्या होती हैं OR की, लिमिटेशंस क्या होती हैं OR की, यूजेस, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। ओके, वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो हम लोगों ने अभी तक पढ़े थे, जिनको पढ़े बिना आई डोंट थिंक कि आप लोगों में कोई इंटरेस्ट आता कि जो आप OR आगे पढ़ें। ओके, सो एंड एक और चीज़, अगर आप लोगों ने वो वीडियो से पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखी तो आई विल रिकमेंड कि आप वो पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, तभी आपको ये चीज़ ईजिली समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें विद एग्जांपल ऑलरेडी पहले एक बार बता चुके हैं। इन शॉर्ट आई विल डिस्कस दिस टॉपिक टुडे। ओके, ये टॉपिक जो है अभी मैं आपके साथ इन शॉर्ट में डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको एटलीस्ट पता चल जाए कि इस टॉपिक में हमने आगे पढ़ना क्या है। ओके, सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स अ टॉपिक दैट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ओके, सबसे पहले हम टॉपिक समझ लेते हैं कि इस टॉपिक से हमें समझ में क्या आ रहा है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, एज वी ऑल नो कि प्रॉब्लम्स हमें इस OR के टॉपिक में हमारा हमारा मोटिव क्या है कि हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ओके, तो जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनका हमें बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। ओके, तो इन दिस टॉपिक ओके हमें क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि जो हमें प्रॉब्लम्स हैं उनका जो सोल्यूशन फाइंड आउट करना है वो किस मेथड से करना है। ओके, बाय विच मेथड वी आर अडॉप्टिंग टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। ओके, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए एक प्लानिंग करते हैं। ओके, कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। ओके, फिर उस प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट मैथमेटिकल टूल्स का यूज़ भी रखते हैं कि आपने एक प्लानिंग करी, ठीक है, कि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सबसे पहले आप क्या करोगे, एल्गोरिथम तो बनाओगे कि आपको प्रोसीजर, इन सिंपल सेंस आप कह सकते हो कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, तो उसके बाद उसमें आपको डिफरेंट मैथमेटिकल टूल्स का यूज़ भी करना होगा। तो यहाँ पे जो हम मैथमेटिकल टूल उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करने वाले हैं वो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर फॉर्म का होगा। ओके, मीन्स कि हम लोग लीनियर इक्वेशंस के यूज़ से, ओके, लीनियर इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस के यूज़ से हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं। एज लीनियर प्रोग्रामिंग तो हम लोग ऑलरेडी अपने बेसिक में, मतलब कि जो हमारे अभी तक का ग्रेजुएशन का कोर्सेज होते हैं और जो हमारे 11th-12th के कोर्सेज होते हैं उनमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है। सो आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट। ओके, तो जैसे कि लीनियर फॉर्म इन सेंस की जो हमारी पावर होगी वो क्या होगी, लीनियर फॉर्म की होगी। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हुए अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड आउट करना। सो ये सब हम लोग, मैंने ये सारा का सारा जो है थ्योरेटिकल पार्ट के लिए लिखा हुआ है कि आप लोग अगर थ्योरेटिकल पेपर में आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। तो आप सिंपली इनको डिफाइन कर सकते हैं कि इस टॉपिक का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब क्या है यहाँ पे, और हमारा प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, और हमारी प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है। ओके, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अब हम पढ़ते हैं कि LPP इज कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। जो हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हम फॉर्म करते हैं उसमें क्या होता है, वो 3 फॉर्म की होती है। वाइल फॉर्मुलेशन, देखो हम लोगों को ऐसे नहीं बोलता कि कोई टेबल बना के दे देगा या कोई कुछ ऐसे, ठीक है, तो वो नहीं, हम लोग खुद ही फॉर्मुलेट करनी पड़ती है टेबल। ठीक है, तो उसमें हम लोगों को क्या करना होता है कि उस LPP को फॉर्म करने के लिए उसमें 3 कंपोनेंट्स का होना ज़रूरी है। एक डिसीजन वेरिएबल्स का, ओके, ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन का, और कॉन्स्ट्रेंट्स का। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि डिसीजन वेरिएबल्स क्या होते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक फर्म है, कि आपकी एक फर्म है, उसमें साड़ी का मैन्युफैक्चर होता है और सूट का मैन्युफैक्चर होता है। इसको हम X मान लेते हैं, इसको हम Y मान लेते हैं। ठीक है, और इस फर्म में आपके पास एक रेड कलर का कपड़ा है आपके पास। ठीक है, आपको क्या करना है, आपकी जो कंपनी है मान लीजिए इन सिंपल सेंस, उसमें क्या हो रहा है, 2 चीज़ें बन रही हैं, एक सूट बन रहा है, एक साड़ी बन रही है। ठीक है,
अब सूट और साड़ी दोनों कपड़े से ही बनता है, तो आपके पास रेड कलर का कपड़ा है आपके पास और आपके पास ब्लू कलर का कपड़ा है, तो आपको इन्हीं दोनों को यूज़ करते हुए क्या बनाना है, सूट भी बनाना है और साड़ी भी बनानी है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास लिमिटेड अमाउंट में है, मान लीजिए ये इसकी क्वांटिटी 10 है और इसकी क्वांटिटी 15 है। ठीक है, और आपको जब भी 15 है, ओके, और आपके पास जब साड़ी का जो पर मीटर कपड़ा होगा, ठीक है, साड़ी का जो पर मीटर कपड़ा है उसकी जो आपको मार्केट में वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 5 रुपीज़, और जो सूट का है उसकी आपको मिल रही है 3 रुपीज़। ओके, तो अब आपको ये चीज़ें ऐसे फॉर्म करनी है कि आपका जो प्रॉफिट हो वो क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। ओके, मतलब कि आपका प्रॉफिट, आप अगर एक मैन्युफैक्चरर, ओके, कंपनी के ओनर के फॉर्म में सोचते हैं तो आपको अपनी कंपनी का मुनाफा ही करना होगा। ओके, आपको उसमें प्रॉफिट ही करना होगा, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होगा। अगर आप एक कस्टमर के तौर से सोचते हैं तो आपको क्या करना होगा, वो चीज़ मिनिमाइज़ करनी होगी, अपना जो कॉस्ट है वो क्या करनी पड़ेगी, मिनिमाइज़ करनी पड़ेगी। मतलब मैं मार्केट जा रही हूँ और मुझे वहाँ से परचेज़ करना है, तो मुझे परचेजिंग कॉस्ट जो होगी वो क्या करनी पड़ेगी, अपनी मिनिमाइज़ चाहती होंगी मैं, ऐसा कि मुझे वो सबसे कम में मिल जाए। अगर मैन्युफैक्चरर होगा वो भी चाहेगा कि ये सबसे ज़्यादा में बिक जाए, कि उसको प्रॉफिट हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका जो ये, और इस चीज़ को जो मैं आपसे कह रही हूँ कि ये मैक्सिमम हमें प्रॉफिट करना है और लॉस, ये सब चीज़ें जो है, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा यहाँ पे, इस चीज़ को, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, इसी को हम कहते हैं अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो होगा कि मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, ये डिपेंड करेगा कि उस चीज़ को सोच कौन रहा है, एक ओनर सोच रहा है या एक कस्टमर सोच रहा है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे एक ओनर के फॉर्म में है तो यहाँ पे हमें डिसीजन किसके ऊपर लेना है कि हमें बनाना क्या है, कितना बनाना है। हमें सूट और साड़ी के ऊपर डिसीजन, एक्स और वाई के ऊपर डिसीजन लेना है कि हमें सूट कितना बनाना है और हमें अपनी साड़ी कितनी बनानी है, कि हमारा जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमाइज हो जाए। ओके, तो यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई, डिसीजन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ओके, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और कॉन्स्ट्रेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस, ओके, कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब क्या है, रिस्ट्रिक्शंस मीन्स की लिमिटेशंस। आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी किस चीज़ का है, हमारे पास कपड़े का, रेड वाले क्लॉथ का और ब्लू वाले क्लॉथ का। ओके, रेड कपड़े का और ब्लू कपड़े का हमारे पास क्वांटिटी क्या है, फिक्स्ड है, कि हमारे पास वो इतना ही है, हमें इतना ही यूज़ करते हुए क्या करना है, सूट भी बनाना है और साड़ी भी बनानी है, और इस तरीके से बनानी है कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। गॉट इट? तो अब वो चीज़ तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये क्या है। अब इसको हम सिंपल एक बार पढ़ लेते हैं, डिसीजन वेरिएबल्स, क्योंकि ये चीज़ें समझना आपके लिए आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप आगे प्रॉब्लम्स फॉर्मुलेट कर पाएंगे। ओके, आप इन चीज़ों को अच्छे समझ लीजिए एक बार, तभी आपको प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते टाइम, क्योंकि वह एक वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में होगी, आपको उसके ऐसे टेबल फॉर्म करनी होगी, उसी के बाद आप उसको इक्वेशंस एंड इक्वेशंस में कन्वर्ट कर पाएंगे। ओके, तो आप इस चीज़ को एक बार अच्छे से देख लीजिए कि डिसीजन वेरिएबल्स हम किसे मानेंगे। डिसीजन वेरिएबल रिफर्स टू द एक्टिविटीज दैट आर कंपीटिंग वन अनदर फॉर शेयरिंग द रिसोर्सेज। ओके, उन एक्टिविटीज़ के लिए जो कि compete कर रही हैं रिसोर्सेज के लिए। यहाँ पे रिसोर्सेज क्या हैं, रेड क्लॉथ और ब्लू क्लॉथ। ठीक है, ये दोनों कपड़े जो हैं वो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में जो हैं, ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं। अभी सिर्फ 2 रिसोर्सेज तो हैं, इन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हमें साड़ी भी बनाना है, सूट भी बनाना है। ओके, और साड़ी और सूट एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, compete कर रहे हैं। ठीक है, compete किस सेंस में कर रहे हैं कि थोड़ा रेड अमाउंट ऑफ कपड़ा इसे भी चाहिए, ब्लू कपड़ा उसे भी चाहिए। ठीक है, तो जो आपस में compete कर रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज के लिए, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, डिसीजन वेरिएबल्स कह रहे हैं। ऑल डिसीजन वेरिएबल्स आर कंसिडर्ड एट कंटिन्यूस, कंट्रोलेबल एंड नॉन नेगेटिव। जो ये डिसीजन वेरिएबल्स होंगे वो क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे, कंट्रोलेबल होंगे, क्योंकि हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, और एक कंटिन्यूस अमाउंट है। ओके, और
कंट्रोलेबल, हम कंट्रोल कर सकते हैं कितना बनाना है, एंड नॉन नेगेटिव क्योंकि ये नॉन नेगेटिव होंगे, ओके। नेगेटिव अमाउंट में तो होगा नहीं ना कि आप इसमें से निकाल रहे हो, ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, तो ये नॉन नेगेटिव है। द रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स रिप्रेजेंटेटिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शंस मस्ट बी लीनियर। यही चीज़ें तो नीचे आ रही ना कि इसका अमाउंट पर मीटर ऑफ क्लोथ का अमाउंट 5 रुपये है, पर मीटर ऑफ क्लोथ का अमाउंट 3 रुपये है, साड़ी के लिए और सूट के लिए डिफरेंट। यही चीज़ें तो नीचे है ना, एक्स और वाई के लिए ही तो है ना, ये वाई एक्स के लिए है और ये वाई के लिए है, मतलब कि ये दोनों फॉर्म जो हैं ये लीनियर फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में किस फॉर्म में रहने चाहिए, लीनियर फॉर्म में रहने चाहिए, ओके। सो एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब है गोल। हमारा गोल क्या है, यहाँ हमारा गोल क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। देन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स मस्ट हैव ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइबल, ओके, एंड मेजरेबल। हम उसको मेज़र कर सकते हैं और इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे हमें अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, ओके। Identify and measurable in quantitative terms. It should be maximize or minimization type, okay. Constraints, limitations, ठीक है। Constraints क्या है, जो there is always limitation on the use of resources that limits the degree to which objective function can be optimized, okay। जो हमारे limitations है कि हमारे पास इतना ही कपड़ा है, उससे क्या हो रहा है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक लिमिटेड डिग्री, मतलब कि एक लिमिटेड अमाउंट तक हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ये सिंपल बेसिक सा एक थ्योरेटिकल पार्ट था जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेट करने के लिए, ओके। प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट करने के लिए आपको ये बेसिक पार्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो प्लीज़ रीड इट केयरफुली बाय योरसेल्फ ऑल्सो, एंड थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।